हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज CMS संदीप और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर एडवांस ऑथराइजेशन। होप यू हैव वॉच्ड माय लास्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है बिफोर अप्लाइंग फॉर एडवांस ऑथराइजेशन। अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस वीडियो को आगे बढ़ने में, समझने में। तो सबसे पहले आपने लॉगिन क्रेडेंशियल ज़रूर बना लिया होगा, तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है सर्विसेज पे। सर्विसेज के अंदर आपको दिखेगा एडवांस ऑथराइजेशन, लाइक येलो पार्ट यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे आपका कुछ इस प्रकार का पोर्टल खुल जाएगा। ये PDF यूज़ कर रहा हूँ मैं DGFT की वेबसाइट से डाउनलोड करके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और जानकारी अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो जैसे ही ये पोर्टल खुलेगा आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर एडवांस ऑथराइजेशन। अप्लाई फॉर एडवांस ऑथराइजेशन पे क्लिक करते ही आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा पोर्टल। तो अगर आपने पहले एडवांस ऑथराइजेशन नहीं अप्लाई किया होगा कभी भी इस पोर्टल के अंदर या करने की कोशिश करी होगी, तो आपका कुछ इस प्रकार का खुलेगा, स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन। आपको क्लिक करना है स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन पे। स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही कुछ आपका इस प्रकार का पोर्टल खुलेगा। ये जो डिटेल्स आ रही हैं ये उन एडवांस ऑथराइजेशंस की आ रही हैं जो आपने पहले अप्लाई किए हुए थे और रिडीम नहीं हुए हैं। अगर रिडीम हो चुके हैं फिर भी शो कर रहे हैं तो आपको EODC मैनुअल EODC अप्लाई के फंक्शन का यूज़ करके इनको यहाँ से हटाने की ज़रूरत पड़ती है बिफोर अप्लाइंग फॉर एडवांस ऑथराइजेशन। बट उसके बिना भी अभी एडवांस ऑथराइजेशन अप्लाई हो रहा है। फ्यूचर रेफरेंस में अगर कुछ दिक्कत आएगी तो आपको ये हटानी पड़ेंगी जो आपके एडवांस ऑथराइजेशन रिडीम हो चुके हैं। तो अभी आप चाहें तो एडवांस ऑथराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं विदाउट हटाने के, मतलब उनको बिना हटाए जो आपके रिडीम हो चुके हैं एडवांस ऑथराइजेशन। तो आपका सेकेंड स्टेप हो जाता है जस्ट डायरेक्टली कंटिन्यू। यहाँ पर इन्होंने कुछ डिटेल्स भी शो करी हुई हैं जो प्रीसीडिंग एप्लीकेशंस आप इस न्यू DGFT में अप्लाई कर रहे हैं। मतलब आपने कोई एडवांस ऑथराइजेशन अप्लाई किया, उसमें कुछ फीडिंग करी फिर छोड़ दिया, उनकी डिटेल्स है। अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, प्रोसीड विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। तो आपका जैसे ही एडवांस ऑथराइजेशन पे आप क्लिक करेंगे अब आपका आ जाएगा, सबसे पहले आपको फिल करनी है बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में क्या क्या आ जाएंगी, बेसिक डिटेल्स में हम आगे देखेंगे क्या क्या आ जाएगा। को लाइसेंसी डिटेल्स, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर डिटेल्स, इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा बेसिक डिटेल्स में। बेसिक डिटेल्स में अगर आपने पहले ही RCMC IC वगैरह की डिटेल्स फिल कर दी होगी तो आपको ये कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग। अब आ जाता है हमें ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स में हमें फिल करना है, सबसे पहले फिल करना है हमें रजिस्टर्ड एड्रेस, ब्रांच कोड ऑफ एप्लीकेंट। जिस ब्रांच कोड को आप यूज़ करना चाहते हैं एडवांस ऑथराइजेशन की डीलिंग में, उस ब्रांच कोड को सिलेक्ट करना है इसके अंदर। और यहाँ पर वही ब्रांच कोड शो करेंगे जो आपकी ICs में, IEC में, IEC ओके, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड में। अगर आपने RCMC इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन अपना नहीं फिल किया होगा तो आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ये आगे नहीं बढ़ने देगा। आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज शो करेगा कि आपको IC में सबसे पहले फिल करनी है अगर आपकी एक्सपायर हो रही होगी IC वगैरह। ये वीडियो हो सकता है कि लंबी हो जाए तो मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको ब्रांच डिटेल सिलेक्ट करनी है। सेकंड नंबर पे आपका प्रेफर्ड एक्टिविटी, देख रहे हैं आप यहाँ पर थोड़ा सा डार्क पोर्शन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट एडिटेबल। ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर ये आपको डायरेक्टली IC में से ही अपडेट करवाना पड़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं तब यहाँ पर वो डायरेक्टली वहाँ से सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप ऑफ नॉर्म्स। टाइप ऑफ नॉर्म्स में आपको सिलेक्ट करना है अगर आप एडवांस ऑथराइजेशन अप्लाई कर रहे हैं जिनके नॉर्म्स फिक्स हैं तो आपको सियोन सेलेक्ट करना है। जिनके नॉर्म्स फिक्स नहीं हैं तो आपको नो नॉर्म्स सिलेक्ट करना है। वो मैं आगे दिखाता हूँ कैसे होगा।
ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले ब्रांच सेलेक्ट किया है, ब्रांच कोड मैंने बता दिया आपको, ब्रांच कोड सेलेक्ट करना है। फिर सेकंड नंबर पे हमें सिलेक्ट करना है आप एडवांस ऑथराइजेशन किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, सियॉन में, कंपोनेंट नेट टू नेट बेसिस में, सेल्फ रेटिफिकेशन, एडहॉक नॉर्म फिक्स, नो नॉर्म्स रिपीट बेसिस, नो नॉर्म्स सेल्फ इंटीग्रेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग 3 कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। पहला आ गया सियॉन, जिसके अंदर आपके नॉर्म फिक्स होते हैं, ठीक है, बाय DGFT द्वारा। सेकंड आ जाता है हमारा आपके नॉर्म्स नहीं फिक्स होते हैं, वो हो गया हमारा नो नॉर्म्स सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। थर्ड आ गया हमारा आपके नॉर्म्स फिक्स नहीं थे, आपने फिक्स करवाए नॉर्म्स कमेटी में जाके, DGFT में जाके अपने नॉर्म्स आपने फिक्स करवाए, उन्हें बताया। नॉर्म फिक्स करवाने का मतलब ये होता है कि आपने उन्हें बताया कि आपके एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर करने में कितना इनपुट यूज़ होता है, उसकी कितनी वेस्टेज आती है, और फिर नॉर्म्स कमेटी ने आपकी वेस्टेज आपसे वेरीफाई करी, टेक्निकलिटी में जाके आपकी चीज़ें वेरीफाई करी और आपके नॉर्म्स फिक्स करती है, ठीक है। अब अगर आपके नॉर्म्स फिक्स हो जाते हैं एक बार नॉर्म्स कमेटी डिसीजन में, तो आप उस नॉर्म्स कमेटी डिसीजन को यूज़ कर सकते हैं अदर एडवांस ऑथराइजेशन को अप्लाई करने के लिए एज वेल। उसको बोलते हैं नो नॉर्म्स रिपीट बेसिस, ठीक है। और इसका पीरियड होता है 3 इयर्स, और FTP का पीरियड जो एक्सपायर हो रहा है, जैसे कि ये वाला एक्सपायर हो रहा है हमारा 31 मार्च 2021, ओके, विच एवर इज लेटर, जो बाद में आ रहा है 3 साल या फिर FTP का पीरियड। तो अब आपने अपने नॉर्म फिक्स कर, मान लीजिए आपके नॉर्म पहले से ही फिक्स्ड है, तो हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये एडवांस ऑथराइजेशन हम सियॉन के केसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर बताया हुआ है ये सब क्या होते हैं, सेल्फ रेटिफिकेशन वगैरह, मैंने 3 मेन बता दिए। नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है आपका पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप कहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं, कहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं अपना मटेरियल, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कस्टम नोटिफिकेशन नंबर। कस्टम नोटिफिकेशन नंबर में आपको सिलेक्ट करना है, देखिए, अगर आप फिजिकल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, डैट मीन्स आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया के बाहर, तो आप सिलेक्ट कीजिए हमारा 18/2015। अगर आप एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए लेना चाहते हैं एडवांस ऑथराइजेशन, तो आप सिलेक्ट कीजिए हमारा 2020-15। अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं इस एडवांस ऑथराइजेशन को, तो आपको सिलेक्ट करना है 21-2015। इसी तरह अगर आप स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन लेना चाहते हैं तो 45-2016। कस्टम नोटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ केयरफुली सिलेक्ट कीजिए अगर आप जिस भी एडवांस ऑथराइजेशन का यूज़ करना चाहते हैं। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हमने कस्टम नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लिया। हमारा RA ऑफिस उस हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट होगा। अगर हमने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस डाला है दिल्ली का, तो हमारा RA आएगा दिल्ली का। अगर हमने मुंबई का डाला है तो मुंबई का RA सिलेक्ट करेगा। दैट मीन्स आपकी सारी डीलिंग उसी RA में होगी। आपको वहीं जाके अपनी एडमिशन के एप्लीकेशन सबमिट करानी पड़ेगी, रिप्लाई सबमिट कराने पड़ेंगे फिजिकली, तो उसको सिलेक्ट कीजिए अपने अकॉर्डिंगली। अब आ गई हमारी RCMC की डिटेल्स। RCMC की डिटेल्स आपने पहले से ही फिल कर रखी होगी। तो यहाँ पर आपके अगर क्या नाम है 2 RCMC है, मान लीजिए आप केमिकल में भी डील करते हैं और अदर प्रोडक्ट में भी डील करते हैं, जिसमें आपने FIO में रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा या फिर केमिकल में रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा। अगर आप केमिकल का प्रोडक्ट के लिए एडवांस ऑथराइजेशन अप्लाई कर रहे हैं तो केमिकल वाली सिलेक्ट कीजिए, अदर प्रोडक्ट के लिए उसी के अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ से आपको एक RCMC सिलेक्ट करनी है। जैसे आप RCMC सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट ये पूछेंगे GST डिटेल्स। GST डिटेल्स में हमारी आ जाएंगी कि आपने जितने भी रजिस्ट्रेशन लिए होंगे GST के, आप यहाँ पर डिटेल्स ऑलरेडी आपने IC में फिल कर दी होगी मेरी पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग।
तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है टिक मार्क का। तो आपको वो सिलेक्ट करने हैं एड्रेस जहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो फैक्ट्री एड्रेस, फॉर फैक्ट्री एड्रेस यू नीड टू सिलेक्ट द एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा को लाइसेंसी डिटेल्स। अगर आपके एडवांस ऑथराइजेशन में को लाइसेंसी है, दैट मीन्स थर्ड पार्टी है कोई एक्सपोर्टर, तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत फिल कीजिए। नेक्स्ट आ जाती है हमारी सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर डिटेल्स। मेरी एक वीडियो में एक पर्सन ने मेरे से पूछा था, अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट उन्होंने पूछा था सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर की डिटेल्स कहाँ फिल करनी। जी हाँ, आपको बेसिक डिटेल्स के अंदर आके सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर की डिटेल को फिल करना है। तो आप देख सकते हैं आईसी नंबर आपका इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर फिल करना, बट आपको उसकी आईसी की कॉपी, कंसेंट लेटर, डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या देना पड़ेगा सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर को ऐड करवाने के लिए, आईसी की कॉपी, कंसेंट लेटर दैट ही इज़ रेडी फॉर योर मैन्युफैक्चरिंग, एंड उसका फैक्ट्री ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट लाइक इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई एक्सेट्रा, वैलिड वाला, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो उसका नाम, एड्रेस कहाँ पर है, पिन कोड, सिटी, और ये दोनों आप जैसे ही एड्रेस डालेंगे ये दोनों आपकी सिलेक्ट कर लेगा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑटोमेटिकली। तो जस्ट आपको फिल करके उसे ऐड पे क्लिक करके ऐड कर लेनी है सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर की डिटेल्स। इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन आपकी ऑटोमेटिक उठाएगा आईसी में से, आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं यहाँ से, बट आप अगर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में, आपको आईसी में जाके अपनी मैनेज करनी पड़ेगी इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स। तो इसके बाद आ जाता है हमारा एक्सपोर्ट डिटेल्स, जो कि हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, होप यू लाइक इट।